हेलो। नमस्कार, अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी नेटवर्क की, तो मैंने फिर से इसका रिकॉर्डिंग किया है। चलिए, हमने जहाँ तक लास्ट पढ़ा था, लास्ट हमने पढ़ा था डंडा ऊँचा रहे हमारा दिन दुखियों का सहारा। उसके बाद उर उर मिल गई रे हुजूर बकरी, यह कौन बांध लाया? वो औरत कहता है, तो बकवास बंद करो, ये गांधी जी है। नहीं हुजूर, हमने पाला पोसा है, ये हमारा है। तेरा दिमाग फिर क्या है? तो इस मामूली बकरी को क्या समझती है? यह महात्मा की गपरी है। चलो यहाँ से दफा हो जाए। इस बकरी को बिना खाना पानी दिए कमजोर से मार डालने की साजिश। भारत सुरक्षा कानून के हवालात में हवा खा जाएगी। इस बकरी की हालत जो तुमने, वो कितना बड़ा जुल्म है, जानती है? तो फिर ये कहता है कि अरे हुजूर, ये तो हमारे घर पर ही रहे, खिलाए पिलाए के। अरे क्या खिलाए इसको? पीपल का पत्ता, छोटा लरिका। जैसे इसकी बात खत्म भी नहीं होती है तो सिपाही फिर कड़क कर कहता है, पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? फल खाती थी, फल। यह देख क्या खा रही है। केले का छिलका उठाकर दिखाता है। औरत घबरा कर कांपने पर, हुजूर जानती है कितने की बकरी है? जमींदार साहब 20 रुपया का देता था। तो वो बकरी को औरत जमींदार साहब कितने रुपए में ले रहा था? 20 रुपए में। लेकिन इसने नहीं दिया था। 20 रुपए में जमींदार साहब लेना चाहता था उस औरत की बकरी को। साहब लेना चाहते थे। लेकिन इसने नहीं बेचा क्योंकि बच्चों को तो जान से प्यारी है। तो औरत कहता है, "ई सच है सरकार, हमरे घर पे पैदा हुई, हम एकरा के पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई, खेली बड़ी पोसी।" फिर औरत सत्यवीर कहता है, कबीर दास कह गए हैं, "ई जगंदा में के ही समझाऊं।" अगर ये पंक्ति आके आ जाएगी, "ई जगंदा में के ही समझाऊं" किसकी पंक्ति है? तो कबीर दास की पंक्ति है। और अगर ये पंक्ति देख करके ये पूछा जाएगा आपसे, ये किस नाटक की पंक्ति है? तो बकरी नाटक की पंक्ति है। "ई जगंधा में के ही समझाऊं, इस अपड़ और गरीब गरीब हुजूर है क्या सीखे? इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख कर पैरों में खड़ा होना सीख, किसी का मुंह देख, अपने बच्चों को इस लायक समझा हाथ से कमा सके, कम से कम घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, अपना त्याग और सबको समझ। ये बात कौन कहता है? सत्यवीर। अब सत्यवीर और औरत के बीच बहस हो रही है। यहाँ पे जो बहस हो रही है, सत्यवीर और औरत और सिपाही के बीच बहस हुई। फिर यहाँ दुर्जन सिंह नहीं है, जब केले के छिलके सिपाही दिखाता है। अब सत्यवीर और औरत के बीच बहस हो रही है। तो ये सब कोटेशन अगर आ जाएगा तो आप जानिएगा, ये सब कोटेशन सत्यवीर ने औरत से कहा है। तो औरत कहता है, "नहीं हुजूर।" "फिर यह तेरी बकरी कैसे हुई? जब इसने तुझे कुछ कहा ही नहीं तो फिर यह कैसी?" "अरे एक दुई सी बात है, हम जानत है, ये कब खूंटे से खुलना चाहे, कब दूध चरना चाहे, पीपल के कत्ता जब जामुन के।" तो ये कहती है, "तो इसलिए तू कह रही है कि तेरी बकरी है? शायद तूने इसे पहचाना नहीं, चली जा यहाँ से। तू इसके लायक नहीं कि गांधी जी के बकरी को पाल सके। ये बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह ना कभी तेरी हो सकी ना होगी।" फिर सिपाही आता है, "हुजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत हम अपनी बकरी लेके जाएंगे।" औरत कहते हैं, "औरत होश में बात कर सिपाही, होश में ना बेहोश हुई, ये बकरी हमारे, इसकी ये भाग यहाँ से।" ढकेल कर खींचता औरत अपने को छुड़ाती है, जोर से घिघी आती है, कहती है, "मुझे छोड़ दो, हमारी बकरी दे दो, हमारी बकरी दे दो।" लेकिन ये लोग कहाँ सुन रहे थे, ये लोग तो गुंडे खुद ही रहते हैं। औरत, आप बड़े लोग हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी, हम गरीब का सहारा ना छीनो। सत्यवीर, गरीबी, ये गरीबी केवल मन से होता है, गरीबी केवल विचारों की होती है। जानता है औरत, जानती है औरत, गरीबी में केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। कितना में पैसे में गुजर करते थे? सत्यवीर कहता है, गरीबी भी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। औरत कहता है, हम नहीं जानते हुजूर। क्यों नहीं जानती? क्या नहीं जानती? आजाद देश का रहने का हक तुझे क्या है? हम देश में नहीं हुजूर, गांव में रहत है, लेकिन यह बकरी सारे देश की है। नहीं हुजूर, गांव में एकरा पहचानत है गांव की। औरत, बहस मत कर, हम बहस के लायक नहीं हुजूर, यह बकरी मिल गई। अब कर्मवीर, क्या नहीं जानती या नहीं जानती? आजाद देश में रहने का हक तुझे क्या है? हम इस देश में, हम गांव में रहते। कर्मवीर का एक ही कोटेशन यहाँ है, क्या यह नहीं जानती कि आजाद देश में रहने का हक तुझे क्या है? तो औरत, सीधा सादी औरत रहती है गांव की, वो क्या कहेगी? वो कहती, हम तो भाई अपने गांव में ही रहते हैं, हमको क्या पता, हम तो गांव में रहते हैं, देश वेश ये क्या जाने। औरत, बहस मत कर, हम बहस करने के लायक नहीं, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे, हुक्म हो। फिर ये सिपाही कहता है, हुक्म हो तो इसे भारतीय शिक्षा
सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता, बकरी धारा के अधीन। इतने बोल के चुप हो जाता है। फिर दुर्जन कहता, औरत ये बकरी तुझे नहीं मिलेगी या तेरी नहीं है। औरत ये बच्ची तुझे नहीं मिलेगी या तेरी नहीं है। हुजूर इकरा छोड़ दे, हम पीछे पीछे ना लग जाए। जौन सजा दो वो हमारे हमारे पीछे नहीं आएगी हुजूर, हमारे पीछे ही जाएगी। दुर्जन कहता है, गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी गंवार की। हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबको चिन्हती है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कभी नहीं जाती। अब दुर्जन से बहस होता है, बीच में कर्मवीर से बहस होता है, फिर अब दुर्जन से बात होता है, कहता है इसको छोड़ दो, मेरे पास है। तो बुलाओ गांव वालों को, अभी लाए थे। तो औरत का प्रस्थान हो जाता है, पहचानने की जरूरत है, आपका हर दुख, हर तकलीफ, हर कर सकती है। अभी लावत है, पहचानने की जरूरत है, आपका हर तकलीफ हल कर सकते। एक ग्रामीण, हुजूर गांव में सूखा पड़ा है। दुर्जन, उसे भी, हाँ उसे भी, बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलहाने लगेगा। दूसरा, साहब पानी की एक बूंद नहीं, कहीं नहीं। फिर दुर्जन कहता है, पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। यहाँ पर वही कोटेशन यहाँ पे निकले, जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण, मालिक महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट, पानी की एक बूंद ने जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण, तो पहला ग्रामीण क्या कहता है, सूखा पड़ा है। पहला ग्रामीण कहता है सूखा पड़ा है, तो कहता है कि बकरी के लिए छोड़ दो, भगवान लाला है। दूसरा ग्रामीण कहता है पानी की एक बूंद नहीं। अगर इस तरह के कोटेशन आएंगे, पहला ग्रामीण जब दुर्जन सिंह के पास, तो दुर्जन से क्या कहता है, सूखा पड़ा है। दूसरा तीसरा ग्रामीण कहता है मालिक महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहा है, इसीलिए इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्रामीण, सरकार गांव सूखा, गांव पानी पीने में 4 मील से लाते हो। यदि इस बकरी औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। औरत, झूठ है, ये तो बोल रही है झूठ है। अब आप ही फैसला करिए, आप लोग कहेंगे बकरी अकरी औरत को दे दे, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए आप क्या कहते हैं, बकरी शांत से सेवा आश्रम या औरत के पास। तो एक ग्रामीण कहता है कि आश्रम में ही रखो करके। फिर सभी ग्रामीण कहते हैं कि आश्रम में ही रखो, आश्रम आश्रम में ही रखे। फिर कर्मवीर, सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफाए 100 के अधीन 2 साल की सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपए जुर्माना, न देने पर 6 महीने की कैद। उसी की बकरी रहती है, उसी को 2 साल की सजा दी जाती है। अगर 500 रुपए जुर्माना नहीं दिया तो 2 साल की सजा भोग लो। सिपाही औरत को हथकड़ी लगाकर ले जाता है, ये अन्याय है, जुल्म है, बकरी हमार है, तुम सभी हमार दुश्मन हो, चिल्लाती है। उसकी आवाज में गांधी जी की जय जयकार में डूब जाती है, गांधी महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, आवाज में डूब जाती है। दुर्जन, फिर दुर्जन अपनी चाल खेलता है, हमने हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था, अब आप यहाँ से खाली हाथ ना जाए। यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, आपने जो मन्नत मांगना हो मांगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो कुछ आपके पास है इस पर न्यौछावर कर दे, जो कुछ है इस पर चढ़कर आए, सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। ग्रामीण, एक एक करके बकरी को दंडवत करते कंठमाला, जो कर्मवीर, बकरी को फटे चीथड़ों की दरकार नहीं, अब तुम समझो तुम लोग की हालत क्यों है, तुम लोग तहस में जाओ, निकल जाओ। सभी ग्रामीण कांपने लगते। सत्यवीर, क्या मती मारी मांगे, रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ा। एक ग्रामीण, हम पंचायत के साथ कुछ नहीं सरकार, 1 बीघा जमीन की, यहाँ किसी के पास कुछ है, बकरी स्मारक निधि बनवाओ। तुमसे कुछ नहीं होगा, हम बनाएंगे, उसमें दान दो, जैसे जितना भी हो दान, कष्ट उठाकर नहीं जाता, वहां नहीं फलता। कर्मवीर, इन सब मिलकर राय करो, निधि में काफी पैसा, और तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा से, बकरी में बहुत सी संस्थाएं बनानी है। तो किन किन संस्थानों का जिक्र करते हैं यहाँ कर्मवीर, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, सेवा संघ, बकरी मंडल। 1 मिनट,
बकरी शांति प्रस्थान, बकरी शांति प्रतिष्ठान। पहला, बकरी संस्थान, तीसरा बकरी सेवा संघ, चौथा बकरी मंडल। बहुत सी संस्थाएं, चार संस्थाओं का जिक्र करता है कौन? कर्मवीर। कर्मवीर यहाँ चार संस्थाओं का जिक्र करता है। जाओ निकल जाओ यहाँ से, बहुत सी संस्थाएं बनानी है, तभी कुछ होगा। कहाँ लिखा है? हाँ, तभी कुछ होगा। तो ये सब संस्थाओं के नाम होते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए। बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल। एक ग्रामीण, साहिब गुना व चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करी। सभी ग्रामीण मुंह लटका कर चले जाते। गुरजन सिंह कर्मवीर और गुरजन सिंह कर्मवीर सत्यवीर सबका प्रस्थान हो जाता है। दृश्यालु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका गायन है? ये पूछा गया प्रश्न है, तो ये नट का गायन है। दौलते दरबार ये सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, मक्कारी ढूंढ छल फरीब आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, आदत जो पड़ गई वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर नटी का नाचते गाते प्रवेश होता है। जाल देख कर खड़े होना ना, तुम पानी में डाल देगी बस है तुझे हैरानी है। तो मछली के मग, हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है ऐसा कुछ भरी जवानी में, दौलतें है दरबारी सरकार आपको, सबको उजाड़ दीजिए घर बार आपको, मकारी ढोंग चल फरीब आप बांटिए, क्योंकि बदले में मगर चाहिए एतबार आप, भारत में पड़ गई अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। क्यों? ये मंगलाचरण पे तो ये यकीन रखता नहीं है नट। और नटियां जाल देखकर खड़ी ना, तुम पानी में डाल दे के हंसा तुझे हैरान, हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ भरी जवानी। दूसरा दृश्य क्या रहता है? चौपाल का दृश्य, शाम कुछ ग्रामीण चिंताग्रस्त एक युवक का प्रवेश। तो पूछा जा सकता है ये कौन सा दृश्य है? तो ये दूसरा दृश्य है। चौपाल का दृश्य शाम का समय कुछ, ये दूसरा दृश्य है। पहला दृश्य वो था युवक, बिचारे व्यंग से मुर्दा फूक कर बैठे हो, विपत्ति को जेहल ले गए ग्रामीण, बकरी छीन ले लियो जेहल बेच देंगे। दूसरा, आप आशीर्वाद लेनी ही, आपने उन्हें बकरी क्यों दी? कहीं गांधी बाबा कहे। तीसरा, पहला बोलता है विपत्ति को जेल, दूसरा ग्रामीण बोलता है बकरी छीन ले ली विपत्ति जेल भेज देनी। दूसरा बोलता है गांधी बाबा की हम काव करें, उसने कहा आपने मान लिया बात, तुम बाकी बोले मर्दन के बीच हम का बोली ग्रामीण और, ठीक है कल आप लोग भी जेल जाएंगे, आज बकरी गांधी जी की, कल गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी की हो जाएगी, ये सब ठग है ठग। वो हम जानी थे तो फिर चुप क्यों रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की है उसे दे दी जाए? विपत्ति को हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी, तो रास्ते में मैंने देखा, इसने बताया कि रास्ते में मैंने देखा। रास्ते में मैंने करके बाद चुप हो गया। बकरी न्याय की देवी, देवी मान ले हुई चाई, अब हम कहे देवी मानना हुई जूता, हमारे ही जूता हमारे ही सिर। एक ग्रामीण, अब कौन प्रपंच करे ऊ कही ने देवी है हम मान लिन्हा, प्रपंच उन्होंने किया था या आपने? उनका प्रपंच हो जाने भगवान जाने, भगवान उनका देखे, भगवान भगवान सब उसी की वजह से तो ये हालत है हमारी। अब भगवान को ना गिराओ गरियाओ, फिर किसे गरियाए? अपने भाग्य की, जब वह अपन नाही
औरत बोलती है, भगवान के किस किसे अपने भाग्य के कैसे मालूम अपनाने, अपन होते देख देख बकरिया ले लेते, विपत्ति को जेल भेज देते। इसमें भाग्य कहाँ से आता, आपने दे दिया तो उन्होंने ले लिया। हम कौन होते देने वाले, एक ग्रामीण कहता है, हम कौन होते देने वाले। तो युवक जो होता है वो समझता है हर चीज को। तब युवक, तो फिर किसने दिया, वो कहें देवी का आश्रम में रख काम कर, काम रखो, इसमें हमरा का सो, वो कहा आश्रम में मां न रही, उवर सूखा पड़ी, उवर आग बरसी, महामारियों के डरवाई, और आप डर गए। हम डरे नहीं तो क्या करी। यह समझ में नहीं आया कि वे झूठ बोल रहे हैं। समझिए तो मुल्ला झूठ बोली, हम तो कड़वा सच नहीं बोले, पर झूठ बोलने वाले के घुटना टेकना ज्यादा पाप होता है। तो ये बोलते, चुप करो, काहे शिव चर्चा में बैठत मालो कूढ़े लाड़ियो, चार पुस्तक पढ़ के सेन बन जाते हो। उनके झूठ उनके साथ जाई, हमार सच हमार साथ। हमें 25 रुपया, हाँ, हमें पचत हमार सच, हमें 25 रुपया नहीं, हम खेत पियाओ जाने दो। हम तो सही बात कहते हैं काका, सिखाने नहीं, क्या सही है। यही यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं, आश्रम जाले, ये सब चोर है डाकू है। ये बचवा, यह चोर डाकू नहीं, चोर डाकू के फैसला भगवान के हाथ में, हम तोहार हाथ में नहीं। काका अब क्या कहें, उन्होंने आपको उल्लू बनाया है। हमें कोई उल्लू नहीं बनाने पाता, हम उल्लू ना बने, वो उल्लू बने कैसे। मान लो कि बकरी महात्मा गांधी की है, देवी है, देवी माना सच्चे से, वो ना माने तो बताओ उल्लू बने कि हम। वो नहीं मानी, तो ये कहता, मान लो बकरी महात्मा गांधी की है, देवी है, हम देवी माना, सच्चे मन से माना, वो नहीं माने तो बताओ उल्लू बने कि हम। तो बकरी बकरी देवी हो तब ना, मान लो कि, तो फिर कौन उल्लू बना, काका उल्लू ना वो बने ना आप, उल्लू हम बने जो आपसे इतना बहस कर गए। फिर बचवा, हम पढ़े लिखे नहीं, बड़बुआ मगु साथ ही माँ, ऊ ठहरे बड़वार, हम चरे छोटवार। छोटन के छोटन के कहना मानन पे रहते, कहना ना मानी ठीक नहीं। वो कहीं सिर झुकाए के मान लेना, उसके कर्म हमार साथ, हमार कर्म हमारा बात। देवी मानते कि नहीं, साफ जवाब दीजिए, औरत काहे को माने, माने देव तो नहीं पत्थर। आप सब लोग मानते, कैसे कहे नहीं मानते। युवक चिल्लाकर, साफ साफ कहिए मानते हैं। अरे, हम कहे ना कहे का होते, सब कहे थे सब माने थे, हम सबसे अलग थोड़े हैं। मैं आश्रम में आग लगाऊंगा, बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, आश्रम में पुलिस पुलिस है, पहरा है, ऊ तोड़े के गोड़ी तोड़ दे, हाथ जोड़े ले। मैं बेटा तुम्हारे क्रम आश्रम में पलटन है, उन लोगन की चीजें हम छुटवा, ज्यादा सिर उठाए चलना ठीक नहीं, तुम जो चाहो अपने मन के, आज से आप लोगों को वहां नहीं जाने दूंगा, आप लोग वादा कीजिए वहां नहीं जाएंगे। हम का वादा कराओ, तो हमसे तो मन में वही बसे है, हम वहीं रमे हैं, जहाँ देवी वहां हम। 4 दिन उड़ते गिरते पेड़ के काहे जड़ काटत हो, हम पंचन के भली पूरी निभ गई, 2 दिन ना सही। हाँ, तुम्हार मन ना पेड़ लगाओ, आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं है बेटा, आग लगाने से दुनिया परी है क्यों भैया। सभी ग्रामीण युवक, काका हम समझाई, सब ठग हैं, आप सबको सीधे आदमी जान के ठग लेते हैं, देश में ठगी बहुत ही धस रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल, तबाही, इनके वजह से। दूसरा ग्रामीण, ई लोग ई लोग ई लोग का भगवान से बड़े हैं। हाँ, तबाही में भी भगवान से भी बड़े हैं। इनके पूजो भैया, जली मारी सब मगर के बेर, हाँ पूजन जूतन से। ये गरम खून में बचवा जो चाहे है, वह बड़ा बनकर आया और बड़ा बनकर रहेगा। कोई छोटा बनकर नहीं आया, सब बराबर बन के आया। ये बेटा, एक ही खेत में न धान एक साथ हो, न एक बाली, सब दाना एक सा, लेकिन धान के खेत में सब धान ही होता है। हम खतवार नहीं है, हम भी इंसान हैं। दूसरा ग्रामीण कहता है, हम धान के खेत में सब धान ही होता है। फिर दूसरा ग्रामीण,
ये गरम खून है, बेटा तुम्हारा कर्म। खरपतवार है भैया, हम खरपतवार नहीं है। यही कौन मना, अरे उनको जो बड़ा कहता है, बरगद भैया, पीपल, पेड़ा, पेड़ दूसरा, तो तुम ठीक कर, हमने जानबूझकर अपने को छोटा बनाया। ये बार बार समझाने की कोशिश करता है, लोग समझेंगे तब तो। उनके दिमाग में धस गया कि अगर तुम इसको ले जाओगे तो तुम्हारे महामारी आएगी, सूखा पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा। हम लोग, ये लोग बोले 4 कोस दूर से हम पानी लाते हैं, कितने कोस दूर से, शायद 4 कोस दूर की बात थी ना, क्योंकि ये सब प्रश्न आपका बनता है। हाँ। हम्म। और पूछो गांधी जी की प्रक्रिया, सुख सुविधाएं वाला डंडा की, ये जब औरत लेके आती है तब बात होता है। हाँ, एक बूंद नहीं, तो बड़ी मुंह बच्चे से जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। पानी की एक बूंद नहीं, महामारी फैल रही है, जमीन महामारी फैल रही है, कुआं सूख गया, अब आप फैसला करें, कुआं सब सूख जाएगा। इसमें है हम कितने गांव सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद नहीं, इस पर जुल्म हुआ है। और गांव से पानी 4 मील से लाते हैं, तो यहाँ पे 4 मील, 4 मील का जिक्र है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, मैंने भी बोला था 4 मील। तो ये सब पूछा जाता है एनटीए में, तो वो हमारा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, युवक तो हमारा पढ़ा लिखा होता है, तो युवक तो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के जो सीधे साधे लोग होते हैं वो थोड़ी समझते हैं। ग्रामीण, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटे मत रहो, देवी देवतन की कृपा तुम्हारे ऊपर हो, हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। तब देर काहे कर रहे हो, दौड़ो जाओ, बरगद के ऊपर निकल जाओ। हमें ना ऊपर जाना है, ना नीचे, बराबर में रहना है, कोनो ठिकाना, ठिकाना है तो अपने आप समझ कर चलो, तेजी से निकल जाना, सभी ग्रामीण गाते हैं। चिड़ई दाना बिना मुलाय, मछली पानी, मछली पानी बिक बिन अकुलाए, मछली पानी बिन अकुलाए। चिरई दाना, सभी ग्रामीण गाते हैं, चिरई दाना बिन मुलाय, मछली पानी बिन अकुलाए, मानतू आपन कर्म लजाए, बंटा तीनों लोक गवाए। बंटा तीनों लोक बटा है, बटा तीनों लोक गवाए, लाए नैया बीच सागर, कर दे पार हे हरि। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन गाता है, ग्रामीण लोग, ग्रामीण लोग। बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं, उनके मैया सोना बरसे, जन्म जन्म काजे में करज भरूं, बकरी मैया तोरे में अरज करूं। पार्थ लगा दे वो बकरी मैया, यहाँ पे गाना चल रहा है। तो इसके बाद से गाते हुए प्रस्थान हो, अब दुर्जन और इसके आगे का मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, गाते हुए प्रस्थान। अभी इनके पास कुछ भी नहीं है, फ्रूट कैसा ले, अब देखिएगा सब सब जितने गांव वाले हैं सब जाएंगे, कुछ ना कुछ देंगे, और कैसे उनकी अपनी ये बढ़ेगी, वो लूटेंगे गांव वालों को बकरी के बहाने। बस यही इस नाटक में दिखाया गया है कि मूर्ख कैसे बनाते हैं आज के राजनेता गांव। ठीक है, इसके बाद का मैं कल आपको अपलोड कर दूंगी। हम्म। हम्म।